27 में किसकी सत्ता होगी? इसी एपिसोड में आज बात करेंगे रामपुर की, उस रामपुर की जो कहा जाता था कि आजम खान का गढ़ था। मैं था शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि जब से आजम खान का सिलसिला कोर्ट और जेल के बीच में शुरू हुआ है तब से रामपुर में उनका प्रभाव कम होता चला गया है। आज सुबह जौहर यूनिवर्सिटी समेत आजम खान के जो ठिकाने हैं लगभग 10 जगहों पर छापा पड़ता है, ईडी का छापा पड़ता है और उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव में रामपुर के जो 5 विधानसभा हैं, इन पांचों विधानसभा का समीकरण क्या रहने वाला है? क्या आजम खान का गढ़ जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था उसको फिर से इस बार के चुनाव में बरकरार रखेगी? क्या उस रामपुर विधानसभा के साथ साथ उन सभी पांचों विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी 2027 में अपना झंडा गाड़ेगी? इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। आज बात करेंगे रामपुर के सभी 5 विधानसभा सीटों की, बात करेंगे उस गढ़ के बदलते समीकरण की कि आखिर रामपुर की चर्चा क्यों होने लगी है, क्यों कहा जाने लगा है कि आजम खान की वजह से अखिलेश यादव ये सीटें भी हार सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन तमाम समीकरणों की जो एसआईआर के बाद बदल गए। एसआईआर के पहले क्या वोट बैंक का सिलसिला था, एसआईआर के बाद क्या है वोटों का आंकड़ा, ये सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आजम खान को सजा होती है, सजा के बाद जो है कई मामलों में सजा होती है, उसके बाद जो है उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। आजम खान पे बहुत सारे आरोप लगे, कई आरोप तो ऐसे लगे कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, ऐसे भी आरोप लगे। उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर जो है वो मापदंड मानचित्रों का हवाला देते हुए कानूनी शिकंजा कसा गया और उन बिल्डिंगों को या कहें कि उन कमरों को गिराने का आदेश जो है दिया गया, हालांकि कुछ मोहलत भी दी गई है। अब आजम खान के ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर छापा पड़ा है। तो हम बिना वक्त गवाए सीधे आपको रामपुर के उन तमाम समीकरणों को बताते हैं जिसकी वजह से यहाँ की 5 विधानसभा सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि ये विधानसभा सीटें अखिलेश यादव के लिए इस बार मुश्किल भरी हो सकती हैं। यानी कि इस बार ये 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे से दूर होकर भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जा सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम 5 विधानसभा का नाम बता देते हैं। रामपुर का पहला विधानसभा आता है स्वार, दूसरा आता है चमरौद, तीसरा आता है बिलासपुर, उसके बाद आता है रामपुर सदर और उसके बाद आता है मिलक जो कि एससी कोटे के लिए आरक्षित सीट है। यानी ये पूरे 5 विधानसभा रामपुर के भीतर आती हैं। रामपुर विधानसभा सीट की जब हम बात करते हैं 2022 के चुनाव के लिहाज से, तो 2022 में आजम खान इस सीट से जीते थे, लेकिन जब उन्हें सजा हुई उसके बाद सदस्यता रद्द हो गई, फिर वहां पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत दर्ज की। आकाश सक्सेना ने रामपुर को फतेह कर लिया, वो रामपुर को फतेह किया जहां से आजम खान जीतते आ रहे थे, लगातार विधायक रहे। उस सीट को उनके जाने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। अब जब उपचुनाव में इस रामपुर को भारतीय जनता पार्टी ने जीता तो अब कोशिश ये है बीजेपी की कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इस सीट को फिर से जीता जाए। क्यों? क्योंकि अब आजम खान तो इस बार के विधानसभा चुनाव में मैदान में होंगे नहीं, तो ऐसे में जब आजम खान मैदान में नहीं होंगे तो उनका गढ़ कौन जीतेगा? उनके बेटे जीत सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की छवि ना आजम खान ने बनाई अपने बेटे को लेकर, ना अखिलेश यादव ने दूसरा आजम तैयार होने का मौका दिया। तो फिर रामपुर की सीट इस बार भी समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल भरी हो सकती है। दूसरी जब विधानसभा पर जाते हैं जो स्वार विधानसभा है, स्वार विधानसभा में मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान 2022 के विधानसभा में जीते, लेकिन जब यहां पर उपचुनाव हुआ, दोबारा उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में अपना दल के शफीक अहमद अंसारी जीत जाते हैं। यानी ये सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामपुर लोकसभा से जीत कर जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है, क्योंकि क्षेत्रों का समीकरण बदल जाता है, लोकसभा में एक बड़ा दायरा आता है, जब विधानसभा आता है तो वो क्षेत्रों का बंटवारा हो जाता है, विधान सीटों का बंटवारा हो जाता है, फिर वोटों का बंटवारा हो जाता है, और जब वोटों का बंटवारा होता है तो फिर वहां पर लड़ाई विध्वंस हो जाती है और टक्कर की हो जाती है। अब जब आजम खान जेल में है, उनका पूरा परिवार कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो रामपुर के 5 विधानसभा को बचा सके या जिता सके
या वो भीड़ इकट्ठा कर सके। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो है दमदारी या कहें कि दावेदारी इन 5 विधानसभा सीटों पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अगले विधानसभा पर जब हम बढ़ेंगे तो रामपुर में एक और विधानसभा पड़ता है जिसका नाम है चिमरौआ। चिमरौआ विधानसभा की कहानी यह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नसूर अहमद जो है वो जीतते हैं। अभी एकमात्र वो विधायक इस सीट से हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं या कहें रामपुर के उस पूरे क्षेत्र में से चिमरौआ पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। इसके बाद जब बिलासपुर आता है, बिलासपुर में जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बलदेव सिंह औलोक जो है वो इस सीट पर जीते थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितनी सीटें आ गई वो भी हम आपको बता देते हैं। एक तो आजम खान की जो अपनी सीट थी वो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई। उसके बाद जो है स्वार वाला विधानसभा है, स्वार विधानसभा, उसको भी अपना दल जीत जाती है, यानी अपना दल के पाले में चल जाती है। ये भी समाजवादी पार्टी के खेमे से अलग हो जाती है। एक चिमरौआ विधानसभा पड़ता है जो समाजवादी पार्टी के पास अभी भी यानी मौजूदा विधायक उनके हैं। बिलासपुर 2022 के विधानसभा में बीजेपी के पाले में आई थी, 2022 से ही ये उनके पाले में है, यानी 1-2 सीटें हो गई। और मिलक विधानसभा जो कि SC आरक्षित सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, जहां से जो है राजबाला नाम के विधायक हैं वो मौजूदा समय में इस सीट से विधायक हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 1, 2 और 3 महत्वपूर्ण सीटें आई। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सीट थी वो आजम खान की ही सीट थी, क्योंकि आजम खान की सीट को लेकर कहा जाता था कि अभी तक कोई दल का नेता नहीं हुआ जो आजम खान की सीट को हरा सके, आजम खान की सीट पर फतेह कर सके, आजम खान की सीट को जीत सके। लेकिन जब उपचुनाव होता है, जब आजम खान कोर्ट और जेल के बीच में फंसते हैं तो फिर ये सीट भी चली जाती है। इसी प्रकार एक और भूमिका है इन सीटों पर, वो भूमिका बसपा की है, यानी मायावती की है। मायावती को लेकर ये कहा जाता है, इस सीट की अगर हम बात करें, मतलब इस पूरे जिले की बात करें, रामपुर जिले की बात करें, तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता, उसके बाद दलित मतदाता ये यहाँ पर भारी मात्रा में। तो बसपा का जो कोर वोट बैंक है, जो कहा जाता है ना कि बीएसपी का कोर वोट बैंक है, वो दलित वोट बैंक है। इसलिए जब बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारती है तो जब विधानसभा सीटों पर चुनाव होने शुरू हो जाते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक को छोड़कर बीएसपी वोट बैंक, जो अब तक समाजवादी पार्टी के पाले में जाया करती थी, वो मायावती ले जाती हैं। और उसके बाद उन सीटों पर वो कहें कि जो गणित का फासला होता है, हार और जीत में जो अंकों का फासला होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर आसानी से जीत जाती है। तो ऐसे में अगर इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की तरफ से कोई दमदार मजबूत उम्मीदवार उतार दिया जाता है जो 20-25 हज़ार भी वोट एक विधानसभा सीटों से ले जाता है, तो भी समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर की 5 विधानसभाएं मुश्किल हो सकती हैं। इस पे इनमें बीएसपी का भी निर्णायक भूमिका, और हो भी ये सकता है कि उन सीटों पर बीएसपी भी जीत जाए। जो सीटें अब तक समाजवादी पार्टी जीतती थी वो बीएसपी भी जीत जाए। उसके लिए ना मुस्लिम वोट बैंक पर यह भरोसा जताना होगा, या मुस्लिम वोट बैंक के बीच ये संदेश देना होगा कि अब आजम खान नहीं है इस क्षेत्र में। आजम खान जो अब तक आपकी बात रखते थे एज अ मुस्लिम लीडर, वो अब नहीं है, इसलिए बीएसपी का ये मुस्लिम नेता आपकी बातों को रखेगा। लेकिन बीएसपी में भी वही स्थिति है कि अभी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है इन क्षेत्रों में, कोई चुनकर ऐसा नेता नहीं बना है। हम बात करेंगे कि आजम खान का आने वाला दूसरा आजम खान कौन तैयार हो सकता है समाजवादी पार्टी में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बसपा के उस प्रभाव की बात करते हैं जो आजम खान पर या कहें उस क्षेत्र पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, बसपा का वोट सपा या भाजपा के समीकरण दोनों को प्रभावित कर सकता है। उसके पीछे कारण मैंने बताया कि जो दलित वोट बैंक है वो कोशिश ये करता है कि हमारी बातों को कौन रख रहा है, खुलकर रख रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे बदलाव किए हैं इस दरमियान। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के जब परिणाम आए, उसके बाद तमाम दलित नेताओं को आगे करना शुरू कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि अब जो है दलितों की बात हम करेंगे। और इस पर भी उन्होंने कई सारे प्लान और कई सारे बदलाव संगठन और सरकार दोनों में करने शुरू कर दिए हैं। 2027 में दलित वोट बैंक किस तरफ जाएगा, ये भी इस बात का गवाही होगा कि इन 5 विधानसभाओं में किसकी जीत हो सकती है। लेकिन जब हम रामपुर की बात करते हैं, रामपुर की जब रामपुर जिले के पूरे वोटर लिस्टों की बात करते हैं कि कितने मतदाता हैं, तो 15,41,073 मतदाता हैं। जब SIR हो गया उसके बाद का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि SIR के बाद 15,73,000 जो है ये आंकड़ा बनता है वोटरों का। 15,73,000
73,000। अब ये जो 15,73,000 वोटर, ये पांचों विधानसभा क्षेत्र मिला के मतदाता हैं पूरे रामपुर जिले में, पांचों विधानसभा में। अब उसमें से जो नाम कटे हैं लगभग 3,21,571 नाम कटे हैं SIR में, यानी पहले ये आंकड़ा लगभग 19 लाख के करीब था। 19 लाख वोटर पूरे रामपुर जिले में थे, जिनमें से 3 लाख नाम कटते हैं तो अब बचते हैं 15 लाख के करीब। तो ऐसे में जो ये 3 लाख नाम कटे, अगर एक सीट हम मान लेते हैं कि मिनिमम 50,000 वोट एक विधानसभा सीट से कटा है, तो जो हार और जीत, क्योंकि 22,000 21,000 यही जीत और हार का फासला था 2022 के विधानसभा चुनाव में। कई सीटों पे 5,000 वोटों से जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई थी। तो अगर मान के चलते ये 50,000 वोट कटा है तो ये वोट जो है वो नुकसान पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी को। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इन नामों में जो कटे हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम, जो एक नाम से 2 जगह वोट देते थे वो थे, जिन लोगों का मरने के बाद वोटर लिस्ट में नाम था वो नाम थे, तो इन नामों को वहाँ से हटा दिया गया। तो ऐसे में जो बात कही जा रही है कि अब जो है रामपुर के ज़िले में ये जो 50 हज़ार का हम ऑन एन एवरेज लेकर चल रहे हैं वोटों का, ये अगर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है तो भी समाजवादी पार्टी के लिए रामपुर विधानसभा, या कहें रामपुर का पूरा जो क्षेत्र है जिनमें पांचों विधानसभाएं आती हैं, वो भी मुश्किल डाल सकती हैं। हालांकि इस बीच एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि 1,16,000 के करीब पूरे रामपुर ज़िले में नए वोटर के तौर पर जुड़े हैं, 1,16,000 के करीब में। तब भी हम 3 लाख जो 20,000 का आंकड़ा है उसमें से 1 लाख हटा देते हैं तो भी 2.5 लाख के करीब बचता है। तो अब जब 2.5 लाख, तो 50 हज़ार को हम 5 में भी बांटेंगे तो 2.5 लाख हो जाएगा। तो भी आंकड़ा यही बैठता है कि 50,000 एक सीट से SIR के बाद नाम कम हुए हैं, मान के चला जा रहा है। अब इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता सबसे इम्पॉर्टेंट कहें कि रोल अदा करते हैं, निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि सभी पांचों विधानसभा पर जो है मुस्लिम वोट बैंक ठीक ठाक हैं। इसके अलावा का वैश्य और तमाम अलग अलग जातियां, दलित भी हैं, तमाम अलग अलग जातियां जो पिछड़े जाति से भी आती हैं, तो ये सभी भी उस सीटों पर, उन विधानसभा सीटों पर अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो समाजवादी पार्टी के लिए रहता था इन सीटों पर जीतने के लिए, वो आजम खान रहा करते थे। लेकिन आजम खान के जाने के बाद ये तमाम सीटें जो है पांचों विधानसभा थोड़ी बहुत मुश्किल हो गई। इसके पीछे कहानी ये भी है कि ना आजम खान ने अपने बेटों को उस तरीके से आगे बढ़ाया, ना अखिलेश यादव ने दूसरा आजम किसी को बनने दिया। तो अब उस पूरे रामपुर क्षेत्र में कोई दूसरा मुस्लिम चेहरा नहीं है जो इन वोटों को इकट्ठा कर सके, इन वोटों को एक साथ ले आए। और अब जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है आजम खान के ऊपर, वो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हो या उनको आधार कार्ड हो या चोरी मामला हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब की बार आजम खान का नाम ही अखिलेश यादव को उस रामपुर में थोड़ा नहीं बहुत नुकसान पहुँचाएगा। और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, लेकिन बसपा भी यहाँ पर कुछ उलटफेर कर सकती है, क्योंकि वो बात दलित वोट बैंकों का भी है, वो बात मुस्लिम वोट बैंकों का भी है। अगर आजम खान से विश्वास उठ गया वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं का, तो फिर वो दूसरा विकल्प तलाशेंगे कि हम दूसरा किसे वोट दें, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते हैं। तो ऐसे में अगर सपा का वोट बैंक BSP के पाले में भी शिफ्ट होता है तो भी वहाँ पर BSP जीत सकती है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो लबो लबाब निकलता है इन पाँचों विधानसभा सीटों का, वो यही निकलता है कि SIR के बाद हर एक विधानसभा सीटों पर ऑन एन एवरेज 50,000 के करीब मतदाता या वोटर्स कम हुए हैं, जो कि जीत और हार के मार्जिन से 2 गुना ज़्यादा है। तो ये भी एक प्रभाव रखेंगे वहाँ के उम्मीदवारों को हार और जीत में। और ये कहना अब गलत नहीं होगा कि आजम खान का गढ़ था रामपुर, अब है नहीं, क्योंकि अब 3 सीटों पर BJP का कब्जा है, एक पर जो है सपा के विधायक और एक पर अपना दल के विधायक है। तो ऐसे में 2027 में पांचों विधानसभाओं पर किसका कब्जा होता है, ये भी देखने की बात होगी। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ऐसे विश्लेषण भरी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।